नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक गवर्नमेंट पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी देखा जाए तो अलग-अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे देखा जाए तो एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में मतलब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में, साथ ही साथ देखा जाए तो मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ में और मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एक टाइम कंपनी देखा जाए तो ₹1100 के आसपास चलते थे और आज इस कंपनी ₹50 के नीचे है। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे लॉजिक क्या है? और क्यों इस तरीके से कंपनी में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला? और क्या फिर से यहाँ से खड़ा हो सकते हैं? सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के मतलब आप सभी जानते हैं, जो स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटेल पब्लिक के नजर रहता है। रिटेल पब्लिक मतलब जितने सारे हम लोगों के जैसे जितने सारे इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि पेनी स्टॉक, मान के चलिए कोई भी स्टॉक 50 रुपीज का है, उसको लगता है 50 रुपीज का शेयर अगर 500 में गया तो मेरा फंड 10 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर वो निवेश कर देते हैं। कभी कभी वो इतना छोटा पेनी स्टॉक में भी निवेश कर देते हैं जिसका प्राइस रेंज अराउंड देखा जाए तो 0.05 पैसा भी है। इतना भी छोटा पैसा 0.50 पैसा भी है। तो इतना भी छोटे पैसे के ऊपर वो निवेश करते हैं और वही कुछ कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। 1 लाख 2 लाख रुपया भी निवेश कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करिए, ये आपका खुद का हक है। फिर भी आपका इतना मेहनत का पैसा आप इस तरीके से मत गवाइए, जिस पैसे को आपको आज पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करके आपको फ्यूचर में खुद का पैनिक सिनेरियो क्रिएट करना पड़े। मतलब खुद का पोर्टफोलियो में पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, 4-4 बार सोचना और उसका पैरामीटर्स, उसका बिज़नेस मॉडल को समझना। अगर आपको बिज़नेस मॉडल सही लग रहा है कि फ्यूचर में वो ग्रोथ कर सकते हैं, तो अलग बात है। अगर उसका ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो निवेश करने से क्या फ़ायदा? तो चलो, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, एमएमटीसी लिमिटेड। तो एमएमटीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कंपनी है। एक पीएसयू कंपनी है। अराउंड 89% के आसपास कंपनी का हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। तो इस कंपनी काम क्या करते हैं, वो सबसे पहले देखने वाला बात होती है। देखिए कंपनी का जो काम है, आप देख सकते हैं, मिनरल्स इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेटल इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक एग्रो प्रोडक्ट बनाने में, साथ ही साथ मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, तो कोल इंडस्ट्रीज में, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन मॉडल्स है। कंपनी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर भी इस कंपनी में ग्रोथ इतना खराब क्यों हुआ? तो चलो मैं कुछ और पॉइंट्स आपको दिखा दूं। देखिए एमएमटीसी स्टार्ट हुआ था 1963 में और इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अलग-अलग बिजनेस के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन करके रखा। जहाँ पे देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। कंपनी मटेरियल्स, माइनिंग्स, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इट इज द अंडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर मतलब कमर्शियल इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं और ये गवर्नमेंट कंपनी है। मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है, हम लोग जो डेली बेसिस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग मतलब खुद का एक प्रोडक्ट दूसरों को बेचना और दूसरों को प्रोडक्ट खुद खुद को खरीद के, मतलब खुद खरीद के दूसरों को बेचना। इसका मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का ही काम करता है कंपनी। तो कंपनी का मेजर पॉइंट क्या है?
देखिए बिज़नेस जो वर्टिकल जो बिज़नेस है कंपनी का एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो प्रोडक्ट मतलब कंपनी देखिए किस-किस एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी सप्लाई भी करते हैं और बायर्स भी हैं, मतलब खुद बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो कंपनी देखिए गेहूँ भी है, राइस भी है, शुगर भी है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट जो खाने-पीने का चीज़ होते हैं, उसी प्रोडक्ट को वो बेचते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी है। फर्टिलाइज़र मतलब जितने सारे फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर में जितने सारे फर्टिलाइज़र लगते हैं, उसका भी प्रोडक्ट का कंपनी ट्रेडिंग करते हैं। साथ ही साथ मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल। तो देखिए मेटल्स मतलब कौन सा मेटल? आप देखेंगे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो इस तरीके से मेटल्स कंपनी क्या करते हैं म इंडस्ट्रियल को सप्लाई देते हैं या रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं। तो जहाँ पे एल्यूमीनियम हो गया, व्हाइट मतलब फॉस्फेट हो गया, साथ ही साथ एल्यूमीनिया हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को वो सेल आउट करते हैं और सप्लाई भी देते हैं। मिनरल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आप देख सकते हैं आयरन ऑरी प्रोडक्ट भी कंपनी सेल आउट करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उसको बेचते हैं और पहले खरीदते हैं, उसके बाद बेचते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रीसियस मेटल्स जो देखा जाए तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी का बिज़नेस है। तो टोटल ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो 82% बिज़नेस इंडिया में होते हैं और आउटसाइड ऑफ इंडिया 18% का बिज़नेस। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल जो है वो इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कंपनी अभी नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी एंटर हो चुके हैं। वो प्रोजेक्ट कौन-सा है? वो है एनर्जी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में कंपनी का टोटल मेगावाट कितना 15 मेगावाट का और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और 25 विंड एनर्जी के साथ मतलब 25 विंड एनर्जी लगा के रखा यहाँ पे कुल मिलाकर टोटल 15 मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं कंपनी। तो 2007 से इस तरीके से बिजनेस के ऊपर स्टार्टिंग किया है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस कंपनी नहीं रखे है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ और इस इन्फॉर्मेशन से आपको कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल चुका है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारे गड़बड़ी चीज़ देखने को मिला। जैसे पहली बात कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 4,700 करोड़ के आसपास। पी रेशियो कितना है? 10 है और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 31 है। आप कहेंगे सर पी रेशियो तो एकदम सस्ते में है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो कंपनी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 19 दिखा रहा है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी दिखा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी लॉसेस में है। पहली बात कंपनी 260 करोड़ के 62 करोड़ के आसपास लॉसेस कर चुके हैं इस सालों में। कंपनी का जो डेप्थ है 145 करोड़ के आसपास इसका डेप्थ देखने को मिला और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.11% के आसपास इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कुछ ज़्यादा भी डेप्थ नहीं है। फिर भी डेप्थ को कंट्रोल करके कंपनी खुद को प्रॉफिट में नहीं लेके आया। ये सबसे बड़ा किसी भी कंपनीज़ के लिए नेगेटिविटी है। देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 11 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार अच्छा दिखा, पहली बार अच्छा नहीं था। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स ग्रोथ क्या? लगातार नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले डेटा ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव था। रिटर्न के मामले में कंपनी आपको सिर्फ 3 साल में प्रॉफिट दिया, बाकी सारे सालों में आप देखेंगे तो लॉसेस और वो भी बड़े-बड़े लॉसेस दिया हुआ है। इसीलिए देखिए कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिविटी मेंटेन हो रहा है और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता। देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक ने उठा के रखा है। प्रोमोटर के पास ही 89% का होल्डिंग है। इसका मतलब गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल में लेके चलाते हैं। तो क्या इस कंपनी में निवेश करना सही होगा? देखिए रही बात चार्ट पैटर्न की, मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, इसका लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न बंद कर दूँ तो कंपनी अभी 30 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। देखिए एक टाइम कंपनी 1100 रुपीज़ के आसपास चलते थे और वो भी कब? 2010 में। तो 10 साल मान के चलिए 12 साल के आसपास हुआ है। 12 साल में कंपनी का हालत देखिए 97% क्रैश। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा होगा आपका पैसा आप जुए में उड़ा दीजिए और भी बेहतर होगा। मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, इस कंपनी इस तरीके से क्रैश दिखा सकते हैं, आप देखेंगे चार्ट पैटर्न को देखना। देखिए जब से स्टार्ट हुआ
तब से लेकर गिरावट हो रहा है। मतलब थोड़ा-सा अगर ऊपर जाकर गिरावट होता, तो भी मैं कुछ पॉज़िटिवली सोचता। यहाँ पे वो भी नहीं हुआ। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर गिरावट हो रहा है और 2013 के बाद कंपनी अपर साइड में गया ही नहीं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके खुद को मत फँसाना। हाँ, आप कहेंगे सर इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है। देखिए, फिलहाल के लिए तो नहीं करना है। फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा दिखे और इसका गवर्नमेंट अगर स्टेक बेचे, तो कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। तब इसके ऊपर एक मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा, तब इसके ऊपर ज़रूर सोचना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।